खुसरूपुर के फुलवरिया स्थित शिवम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज नर्सिंग में सोमवार को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। फीस वसूली और परीक्षा परिणाम को लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं का गुस्सा सोमवार को अचानक भड़क उठा। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन निर्धारित फीस से अधिक राशि की मांग करता है और परीक्षा में पास कराने के नाम पर भी अतिरिक्त पैसे लिए जाने की बात कही गई। वहीं हाल ही में जारी परीक्षा परिणाम में करीब 86% विद्यार्थियों के फेल होने का दावा छात्रों की ओर से किया गया है। मामला इतना बढ़ा कि कॉलेज परिसर में नारेबाजी, कथित मारपीट और उसके बाद तोड़फोड़ की स्थिति बन गई। घटना की सूचना पर पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि फुलवरिया स्थित शिवम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज नर्सिंग के छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों की मुख्य मांग थी कि कॉलेज के निदेशक से उनकी सीधी बातचीत कराई जाए। छात्रों का कहना था कि फीस और परीक्षा परिणाम से जुड़ी कई सवालों का जवाब उन्हें कॉलेज के निदेशक से चाहिए। छात्रों के अनुसार लगातार कॉलेज के प्रचार से निदेशक से मुलाकात कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। छात्रों का आरोप है कि उन्हें निदेशक से मिलने के लिए आवेदन देने की बात कहकर मामले को टालने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर सोमवार को एक बार फिर छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में जुटे और नारेबाजी करने लगे। कथित बाहरी लोगों के बुलाने के आरोप विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से करीब 8 से 10 बाहरी लोगों को बुलाया गया था। छात्रों का दावा है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें करीब 5 विद्यार्थी घायल हुए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही। मारपीट के बाद सामने आने के बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। छात्रों द्वारा लैब कॉरिडोर, प्राचार्य कार्यालय और कुछ कक्षाओं में सामान क्षतिग्रस्त किए जाने की बात सामने आई है। करीब 1 घंटे तक कॉलेज परिसर में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही खुसरूपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे। पुलिस ने छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों ने कथित रूप से हमला करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस अधिकारियों के सामने रखी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फतुहा एसडीपीओ 1 अवधेश कुमार और एसडीपीओ 2 संजीव कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने और समझाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस की ओर से बताया गया कि कॉलेज प्रशासन ने शिकायत दी है और मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों को भी अपनी शिकायत देने का अधिकार है। घायल विद्यार्थियों की ओर से आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के साथ कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार भी शिवम कॉलेज परिसर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ग्रामीण एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कॉलेज के प्राचार्य चांदनी सिंह चौहान ने छात्रों के आरोप से अलग अपना पक्ष रखा। प्राचार्य ने बताया कि छात्रों की उग्र होने के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कॉलेज के ऊपर बने आवास में जाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्र फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर की मदद से गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। प्राचार्य के अनुसार घटना के दौरान कॉलेज के कर्मचारी भी काफी डरे हुए थे और पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से लगातार छात्रों से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अचानक स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्रों के आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूली गई? क्या परीक्षा में पास कराने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए? और छात्रों के अनुसार करीब 86% विद्यार्थी फेल हुए, तो इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? इसके अलावा छात्रों के साथ कथित मारपीट में कौन लोग शामिल थे और कॉलेज परिसर में हुई तोड़फोड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस जांच और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कॉलेज परिसर में हुए विवाद के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। खुसरूपुर फुलवरिया शिवम कॉलेज में हुआ यह पूरा विवाद अब पुलिस की जांच के घेरे में। एक तरफ छात्र फीस और परीक्षा परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज प्राचार्य ने छात्रों पर उग्र तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
ऐसे ही स्थानीय और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार। शांतिपूर्वक 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें सीनियर लोग, मेरे हम लोग भी, सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे बोला गया जो कि यहाँ से जो है एप्लीकेशन आप लोग लिख के दीजिए तो डायरेक्टर सर आएंगे। डायरेक्टर सर तो नहीं आए। आज हम लोग को टाइम दिया गया था कॉलेज के द्वारा, मैम लोग के द्वारा, तो आज हम लोग आए हैं वहाँ पे। यहाँ पे ना अंदर आने के बाद जो अंदर पहले तो घुसने नहीं दिया जा रहा था, बोला था कॉलेज बंद है। बहुत बच्चा यहाँ पे जो है घर से आया हुआ, वही डायरेक्टर सर से बात करने के लिए सब घर गया हुआ था। सब गार्जियन को क्या कहेगा, गार्जियन जब आए थे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे बोला गया था डीजी मैम के द्वारा बहुत अच्छे से, आप पैसा दीजिए, आपके बच्चे को पास करवाने का गारंटी मेरा है। जब हम लोग का कितने सेमेस्टर के लोग इस प्रोटेस्ट में हैं? 22 से लेके 22, 26 से लेके 23, 27, 24, 28 ये इतने स्टूडेंट हैं, जिसमें 24, 28 का रिजल्ट आ गया है और 23, 27 का रिजल्ट आ गया है। सेशन तो लेट चलिए रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट का है 10% बच्चा यहाँ पे पास है। 100 में से 10 को बच्चा पास है दोनों में। कोई बच्चा को 1 नंबर आ रहा है, कोई बच्चा को 10 नंबर आ रहा है, कोई बच्चा 2 नंबर में है। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश चौधरी। क्या है आपके प्रोटेस्ट का इशू, क्या है, क्यों कर रहे हैं? इशू है यहाँ पे पैसा लेके बोला गया है मैनेज किया जाएगा बच्चा लोग का एग्जाम। ना प्रैक्टिकल में नंबर दिया गया है, ना फाइल कर दिया है। 87 स्टेट को फाइल कर दिया गया है। हम लोग का कैबिन में मैम क्या किए हैं आप लोग? पैसा निकल के बाहर निकल जा रही है कैबिन से, क्यों? क्या हुआ रिजल्ट में, क्या मसला है? रिजल्ट में सब फाइल है। कितने लोग? सब फाइल है। परसेंटेज बताइए। 90% बच्चा ही फाइल है। अच्छा, सब बच्चा फाइल है। यहाँ पे एडमिशन टाइम लिया गया, एडमिशन टाइम 1 लाख रुपया लिया गया। एडमिट कार्ड लेने टाइम 40,000 मांगा, दिए। पहले फीस जमा किए, नहीं माना, 40 दिए। फिर बोला अब एग्जाम दे टाइम तुमको 10,000 फिर देना पड़ेगा। 10,000 दिए हम खुद, सब स्टूडेंट दिया है 10,000। रसीद भी है हम लोग के पास। टोटल कितना अमाउंट पे किया आप लोगों ने? हम लोग एग्जाम टाइम 40,000 पे 50,000 टोटल 50,000 10,000 साइड से दिए हैं। टोटल सब बच्चा से अलग लिया जा रहा है। कितना? 7 लाख? किसी से 7 लिया जा रहा है, किसी से 8 लिया जा रहा है, किसी से 6 लिया जा रहा है। और रिसीट कितने का मिलता है? रिसीट मिलता है 6.5 का। बोनाफाइड भी 5.5 का दिया जाता है। तो आपके इस प्रोटेस्ट का मेन इशू है एग्जाम में फेल करना। और हम लोग बस इतना शांतिपूर्वक बोले थे, सैटरडे फ्राइडे को बोले थे। हम 2 दिन बोले थे हम लोग को बस डायरेक्टर सर से मिलना है। हम लोग को बस डायरेक्टर सर को मिलना है। बोला गया ठीक है एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन डाल दिए हैं। बोला मंडे को मिल लेना। 2 दिन वेट किए हम लोग, कल भी परसों भी आए थे। बोला नहीं मंडे को वेट किए हैं। आज हम लोग आए हैं कि डायरेक्टर सर कहाँ गए हैं, कहाँ गए? हम लोग को सीधा सीधा उनसे बात करना है। डायरेक्टर सर आए ही नहीं है, जाति बात करता है। यहाँ लाइन लगा के कौन राजपूत है कौन भूमियार, तो मारा है ये लोग। डिमांड क्या है? डिमांड है हम लोग को पैसा किए क्या आप लोग? पैसा वापस कीजिए, हम नाम कटा लेंगे। मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए, हम नाम कटा लेंगे कॉलेज से। मैं जितना पैसा लगा है सब पैसा कैसे मारा। आपके कॉलेज में कई छात्र आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आक्रोशित थे, क्या वजह क्या है? अगर जैसे हम लोग सभी बार बात हुआ था इन लोगों से, है ना, रिजल्ट के लिए ये लोग डिससेटिस्फाइड थे। ये हम लोग फेल हुए, 86 स्टूडेंट्स फेल हुए थे और 13 पास हुए थे। BHS का जो ओवरऑल रिजल्ट दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग इन लोगों को काउंसलिंग भी किए थे कि डायरेक्टर सर से बात हुआ है। सारे डायरेक्टर्स का ही संडे मीटिंग हुआ था एंड वो लोग डिसाइड किए हैं कि जाके हम लोग CM सर से मिलेंगे और VC से भी मिलेंगे। BHS का पेपर रीवैल्यूएशन के लिए क्या सारा चीज़ कम्युनिकेट किए। उसके बाद RTI के लिए जब अनाउंसमेंट हुआ कि RTI किया जाएगा, वो भी RTI कैसे लिखना है वो लेटर तक भी लिख के हम दिए कि हाँ ये सब लिख के एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड के साथ में आप लोग दीजिए बोलकर। उतना सारे सब चीज़ काउंसलिंग करने के बाद सैटरडे सारा चीज़ों का जवाब देने के बाद में भी आज सोमवार के दिन ऐसा है। छात्र का जो आरोप है घटना की शुरुआत कैसे? वो मुझे नहीं पता सर। आई वॉज इन 5th फ्लोर। BSc 25 का मेरा मॉक एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम उन लोगों को मॉक एग्ज़ाम ले रहे थे।
उसके बाद ये लोग यहाँ पे आके पूरा ये सब करने लगे, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने फिर गेट लॉक वगैरह किया, क्योंकि हम लोग ऊपर में थे। हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, फीमेल स्टाफ सब रहते और स्टूडेंट्स भी थे, तो ये सब लॉक हो गया। हम लोग ऊपर में एग्ज़ाम ले रहे थे और एंड देन फिर ये सारा तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गया, तो ऊपर से जनरली नीचे नहीं देखा जा सकता। बच्चों का आरोप ये था कि जिस समय ये बात हुई है, उन्होंने कहा कि फी जो स्ट्रक्चर्ड है उससे अधिक फी लिया जाता है और परीक्षा में पास करने के नाम पर भी पैसा हमसे लिया जाता है। बावजूद इसके 86 जो भी नंबर है आउट ऑफ 100 वो फेल कर दिया। सर, इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड है यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल में कि आपको जो यूनिवर्सिटी का 75 मार्क्स है उसमें से आपको मिनिमम 37.5 जो है लेके आना है। इंडिविजुअली आपको थ्योरी में पास करना है, प्रैक्टिकल में पास करना। रहा बात कॉलेज का इंटरनल मार्क्स में, तो वो 12 से ऊपर देना रहता है, 75% से मिनिमम देना रहता है। वो कोई भी स्टूडेंट है जो मतलब सैटरडे काउंसलिंग के बाद में भी वो लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि कॉलेज के इंटरनल मार्क्स में आप फेल नहीं हैं। एक्सटर्नल आपने मतलब होता है ना, एक्सटर्नल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, ये सब चीज़ में आप फेल नहीं है। आपको वो 40 मार्क्स 37.5 मार्क्स आपको लाना ही। अगर आप 35 भी लेके आते 75 में, जब इतना सारा मार्क्स आपको कॉलेज दे रहा है, एटलीस्ट 35 भी लाएंगे तो ग्रेस मार्क्स से यूनिवर्सिटी आपको पास करा देगा। सो आप अगर वो पर्टिकुलर उतना मार्क्स भी आप ला के नहीं पास कर पा रहे, और जैसे कि सारी जगह में स्टूडेंट्स लोग अपने अपने कॉलेज को तोड़ फोड़ ये सब करने में लगे हैं, तो बस इवन आफ्टर काउंसलिंग ये लोग ऐसे अननेसेसरीली, और जहाँ बात है फीस का, ये वो सर कॉमन एजेंडा लेके ये लोग चलते हैं। किसी कॉलेज में कुछ बोलते हैं, किसी कॉलेज में कुछ बोलते हैं, तो ये लोग सब एक कॉमन एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैडम, कॉलेज कैंपस में विरोध करने वाले छात्रों के ऊपर हमला भी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? सर, ऐसा कोई भी हम लोगों के पास में कुछ भी ऐसे कोई स्टूडेंट अगर है तो आए सामने में, क्योंकि कॉलेज प्रशासन, हम लोग तो हेल्पलेस होने के बाद जब ये लोग 5th फ्लोर तक, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया को क्रॉस करके ऊपर चले गए, स्टूडेंट पूरा मतलब गेट वगैरह सब चीज़ तोड़ के, अगर आप जाएंगे हर फ्लोर में आप देखेंगे कि मतलब आक्रोश का भी देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ लेवल। जब आपको ऑलरेडी वी आर सेइंग कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम फ़ी आपका ज़्यादा है तो वी आर गोइंग टू रिफंड एडजस्ट। सर हम लोगों को इतना तक बोले हैं कि अगले एग्ज़ाम में हम लोग एडजस्ट करें। एवरीथिंग वाज कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली। RTI कैसे लिखना है तक भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने के बाद में भी स्टिल दे हैव, आज जो भी है आप लोगों के सामने में ये दो मतलब जो भी है सामने है। तकरीबन आधा दर्जन छात्र आखिर घायल हुए हैं। हमला करने वाले लोग कौन थे? मेरे तो स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ यहीं पे है। एक बैच स्टूडेंट मेरे साथ में था जो एग्ज़ाम दे रहे थे, मॉक एग्ज़ाम BSc 25, और स्टाफ भी मेरे साथ में ही है। हम लोग लॉक थे। हम लोगों के जब मतलब सब यहाँ तोड़ ताड़ करके ऊपर तक पहुँच गए, देन लाइक वी प्लीड फॉर हेल्प टू DSP सर, और वो आए। जैसे सर आए तो हम लोग नीचे उतर पाए, और शायद हम लोग नीचे उतरते तो वो लोग कैजुअलिटी है कि नहीं वो दैट आई डोंट नो, बट हम लोग जरूर कैजुअलिटी हो जाते हैं। आपके ऊपर भी निजी तौर पर आरोप है कि छात्रों के साथ आप मिसबिहेव करती हैं, मतलब गाली जैसा सब इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे इस पर? सर, आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो वो स्टूडेंट्स आपको कुछ भी बोलते हैं, बट देयर हैज़ टू बी अ कंक्रीट थिंग कि हाँ आपको क्या गाली मिला है। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि 12 मतलब आधा दर्जन स्टूडेंट्स घायल है, बट वी हैव नॉट अटैक्ड एनीवन। हम लोग तो खुद ही डर से मतलब किसी को मतलब DSP सर लोग को प्ली कर रहे थे कि हम लोग बचाए, क्योंकि मेरे पास बाहर स्टेट से भी स्टाफ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टाफ है ना, और वो लोग 5th फ्लोर तक सिलेंडर लेके दरवाज़ा तोड़ रहे थे। दे कैन से एनीथिंग, बट सम लाइक हम भी चाहेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट एक्चुअली उन गालियों का भी जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसा भी आरोप लगाया कि मैडम हमको एक कास्ट को लेके और एक कह सकते हैं पैट्रियाटिक माइंडसेट के हैं, इस तरह का बच्चियों को खास करके समझते हैं। सर, आई पर्सनली फील जब आप कुर्सी में एक फीमेल बैठते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम डालना कि हाँ आपने जातिवाद किया, या फिर जो भी आप बोल रहे हैं पैट्रियार्की को एक मतलब डोमिनेंस को ज़्यादा इसको वो किया। सर, आप अगर आज यहाँ का सब सिनेरियो देखेंगे, जो भी सिनेरियो देखेंगे, सैटरडे काउंसलिंग के बाद इतने सारे सब चीज़ काउंसलिंग, इतना सारा हेल्प, सारा मनी रिफंडिंग, हर चीज़ बोलने के बाद भी आई डोंट थिंक कि
मतलब ये सब चीज़ ऐसा है कि आप प्लान करके नहीं आए हैं, सोच के नहीं आए हैं कि क्या बोलना है, कुछ तो बोलना ही है ना। वही मैं पूछ रहा हूँ कि इकलौता डिमांड था, शनिवार से वो मांग कर रहे थे कि मुझे डायरेक्टर से मिलवाया जाए। आखिर कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ? सर सैटरडे के दिन 2023 बैच यहाँ पे थे और 2-3 घंटे तक बहुत क्लियरली उन लोगों से बात हुआ है एंड दे हैड क्लियरली मेंशन कि ऐसे कुछ भी मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन लोगों ने डायरेक्टर सर से मिलने का डिमांड किया है। स्थान है, यहाँ से एक सूचना मिली कि यहाँ के 23 और 24 बैच के जो नर्सिंग के बच्चे हैं, शायद रिजल्ट उनका नहीं आया, कुछ फेल कर गए, तो उनका इंस्टीट्यूशन के प्रबंधकों से कुछ विवाद चल रहा है, उसको लेके छात्र आक्रोशित हैं। स्थानीय थाना के द्वारा आज जब यहाँ मूवमेंट किया गया तो कुछ बच्चे यहाँ आक्रोशित थे, आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने उसको शांत कराया, बच्चे प्रबंधक से मिलने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस थानाध्यक्ष पुनः बैकट मंदिर पे चले गए। उसके बाद जो आक्रोशित और उत्तेजित विद्यार्थी के तौर पर विधि विरुद्ध जमात था, उनके द्वारा संस्थान में जो फार्मेसी और नर्सिंग का जो संस्थान है उसमें जमकर तोड़फोड़ किया गया है और तोड़फोड़ करने के क्रम में शीशा, गेट, ग्रिल सबको तोड़ा गया है। लेकिन सर, ये जो छात्र आक्रोशित हुए हैं, इन छात्रों के ऊपर इस कैंपस के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ है, तकरीबन आधा दर्जन छात्र घायल हैं। इसके बाद छात्र आक्रोशित हुए। ये बात जो आपके द्वारा बताया जा रहा है, हम लोगों ने इसकी भी जांच की है। अगर ऐसे कोई भी घायल छात्र जिनको संस्थान की तरफ से, संस्थान के लोगों की तरफ से अगर ऐसा कोई जख्मी पहुंचाया गया होगा, तो अगर वो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए कोई भी प्रतिवेदन आवेदन देते हैं तो हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अभी तक इस तरह की कोई भी विधिवत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। हमला करने वाले कैंपस के हैं कि बाहर के हैं सर? नहीं, वो कैंपस अब बाहर नहीं है, सभी छात्र यहाँ के हैं जिन्होंने विधि विरुद्ध जमाव करके इस तरह की घटनाएं की हैं, तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है उन सभी के द्वारा।